अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? होप्स यू ऑल फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो ओके गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि लेक्स और बाइसन का जो कोड है वो हम कैसे लिखते हैं। मतलब कि क्या मेन ऐसी बातें हैं कि जिसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम कोड लिखेंगे। तो किसी भी कोडिंग टेक्निक को समझने से पहले उसकी वर्किंग अगर हमें समझ आ जाए या एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए कि आखिर वो वर्क कैसे कर रहा है, तो हम इजीली कोड कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक स्किल्स का पता है, लाइक इफ़ एल्स का पता है या सिंटैक्स वगैरह का पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना CMD ओपन कर लेते हैं ताकि हम वर्किंग एक दफ़ा चेक कर लें कि आखिर ये कोड किस बारे में है। ठीक है। तो यहाँ पे CMD ओपन करने के बाद आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि एक हमारे पास लेक्स फाइल है और एक हमारे पास यॉक फाइल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेक्स फाइल को चला लेते हैं। हम यहाँ पे लेक्स फाइल को लेक्सिकल एनालाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेक्स का है। तो नाम क्या है, lev1.l। ओके। तो ये हमने यहाँ पे lex.yy.c हमें एक फ़ाइल मिल चुकी है। अब आपको पता है बाइसन की फ़ाइल को कैसे हम करते हैं। तो बाइसन हमारे पास क्या होता है, बाइसन हमारे पास एक पार्सर है, ठीक है, यॉक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -dy यूज़ करेंगे और नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, lev1.y। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल जनरेट हो जाएंगी, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, y.tab.c एंड y.tab.h। ओके। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को फाइल्स को इकट्ठे रन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले y.tab.c, ओके सॉरी, lex.yy.c एंड यहाँ पे कर देंगे y.tab.c। ओके। तो ये हमारे पास ये दोनों हमारी फाइल्स कंपाइल हो चुकी हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट। तो ओके गाइस, ये हमारे पास यहाँ पे कंपाइल हो चुकी हैं। तो ये हमें क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास वाई एरर में आ रहा है, बाय द वे इट्स अ वार्निंग, तो इतना कोई इशू नहीं है इसका। तो हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी है जिसे हम एक्जी कहते हैं, यानी एक्सटेंशन जिसकी होती है एप्लीकेशन। ओके। तो यहाँ पे मैं जस्ट ए लिखूँगा और यहाँ पे ये कर दूँगा और ये हमारे पास आ चुका है जो हमने अपने कोड में लिखा था। एंटर एन ए टू ऐड, यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखें जो कि ऐड सब और डिवाइड वगैरह करें मॉड्यूलो। खैर, अभी तक मैंने आपको कोड नहीं समझाया, मैं जस्ट आपको डायरेक्ट वर्किंग पे इस वजह से लेके आया ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए। अच्छा, तो हमने ये फाइल्स को कंपाइल कर लिया, अब आ गया इसकी वर्किंग बात। अब ये कोड वर्क कैसे करता है, ये कोड यार ऐसे वर्क करता है कि आप अगर इसको स्ट्रिंग दोगे 2+2+3, तो ये इसे एडअप करेगा और साथ में बताएगा कि वैलिड है या इनवैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको पता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें डिमास रूल लगा होता है, यानी डिमास होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मॉड्यूलो। तो ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखें रिजल्ट 5 शो करवा रहा है और वैलिड शो करवा रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर अगर हम प्रायोरिटी देना चाहें किसी चीज़ को, तो मैं अगेन पहले यहाँ पे ए लिखूँगा, कोड हमारी फाइल चल चुकी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2+3 और यहाँ पे लिखूँगा मैं ×4। तो ये देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 20। 2+3 5, 5 × 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब हम एक और देख लेते हैं एक्सप्रेशन। हम यही करते हैं कि 2+3 कर लेते हैं, +4 कर लेते हैं, सॉरी क्या था, 2+3 था, हाँ 2+3 कर लेते हैं और यहाँ पे ×4 कर लेते हैं। तो हमारे पास 14 और ये आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये तो करवा रहा है, मतलब कि अगर हम इसको वैलिड एक्सप्रेशन ये हम दे रहे हैं, अगर हम कुछ और देना चाहें, लाइक कभी आपने ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखा है, लाइक ये वाला कभी देखा है? नहीं, ये तो यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना, जो इन फिक्स ये पोस्ट फिक्स कर रहा है, 2++ कर रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। तो ये जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे कहेगा इनवैलिड ए ई, यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ये नहीं है, इनवैलिड है। तो होप सो आपको ये वर्किंग का पता लग गया होगा। अब इसका पहला मकसद ये था वर्किंग का कि पहले तो आपका ये रिफ्रेश हो जाए, पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में कंपाइलर बताया होगा कि आपने कोड को कैसे रन करना है। और दूसरा मेन जो इसका आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता लग गया कि अब कोड हमारा किस तरह वर्क कर रहा है, लाइक कि कैसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं तो हमारे पास ये शो होता है, देन हम उससे यहाँ पे वैल्यू देते हैं, देन हमारे पास ये रिजल्ट शो होता है। यानी कि आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल गया है। तो मैं इन दोनों फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ, इन दोनों फाइल्स को। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। ठीक है। यहाँ पे ये फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और पहले हम यॉक फाइल को देखते हैं, ये हमारे पास यॉक का कोड है एंड सेकंड हमारे पास लेक्स का कोड है। ठीक है। तो हम पहले यॉक का कोड देख लेते हैं। यॉक का कोड, इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये देखें, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, पहले तो बात आपको हमेशा से पता है, क्या पता है कि
जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला हेडर सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन, उसके बाद हमारे पास रेगुलर डेफिनेशन का सेक्शन आता है यानी डेफिनेशन सेक्शन आता है, एंड थर्ड हमारे पास ये जितना भी नीचे का पार्ट है ये ऑक्सिलरी सेक्शन है, जिसके अंदर ऑक्सिलरी का मतलब यू नो वेल कि क्या होता है, मतलब कि आपका कोड, आपके हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कोड आया था जो कि हेल्प आउट करता है रन करने के लिए। अब पहली चीज़ आपके पास आई थी हैश इंक्लूड stdio.h, तो जो कि ये बता रही है कि भाईजान आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बता रही है, और ये क्या होती है, प्रिंटफ और स्कैनफ वगैरह जो यूज़ होते हैं तो इन काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये प्रिंटफ का लाइक हमने ये यूज़ किया तो ये इस लाइब्रेरी को देख के यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। सेकंड, हमने एक फ्लैग को ज़ीरो किया है और क्यों किया है इसको मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड, हमारे पास जो बात यहाँ पे आ रही है वो बात ये आ रही है, तो ये हमारी पहली बात है, हेडर सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास नई बात यहाँ पे क्या आ रही है, वो बात ये आ रही है कि यार देखो मेरी बात सुनो। अब आपको पता है कि टोकन जनरेट करता है कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर करता है। आप लोगों ने एक डायग्राम देखी होगी 6 फेजेस की, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल अभी नहीं है, मतलब एक आपने 6 फेजेस की एक डायग्राम देखी होगी, ठीक है, जिसके अंदर पहले लेक्सिकल एनालाइजर था, फिर सिंटैक्स था, फिर सिमेंटिक था, ठीक है ना। अब आपको पता है लेक्सिकल एनालाइजर जो कि है फ्लेक्स हमने पहले कौन सी फाइल रन की थी, यहाँ पे भी आपने देखा होगा हमने पहले कौन सी फाइल रन की थी, फ्लेक्स की थी। अब ये फ्लेक्स लैब डॉट एन ने पता क्या किए थे, यहाँ से टोकन्स भेजे थे, किसको भेजे थे, बाइसन को भेजे थे, ठीक है ना। अब ये साथ साथ आप फ्लो भी देखते जाओ, वर्किंग का फ्लो भी देखते जाओ। अब मैं आपको फ्लो भी बता रहा हूँ, ठीक है। कभी आपको कह दिया जाता है कि आपने फ्लो बताना है, ठीक है ना, कैसे के रन कर रहा है कोड, तो उसका बता रहा हूँ फ्लो, ठीक है। अब वेरी गुड, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे आपने फ्लेक्स को देखा है, फ्लेक्स ने पता क्या किया, टोकन जनरेट किए, वेरी गुड किए, और वो आए बाइसन में। अब उन टोकन्स को लेने के लिए यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया नंबर, क्योंकि हम कोई ना कोई नंबर ही दे रहे थे ना। यहाँ पे ये देखो हमारे पास कोई ना कोई नंबर ही था, 2 था या कोई ऑपरेटर था। ऑपरेटर के लिए हम क्या दे रहे हैं, हम डायरेक्ट ऑपरेटर दे रहे हैं। ये देखें हमारे पास ये ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, या हमने जिस तरह पेरेंथेसिस एक्सप्रेशन लिखा तो हमारे पास ये ऑपरेटर थे, तो हमने यहाँ पे इनको स्टार्ट में बता दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और होगा, लाइक बाइनरी टू डेसिमल होगा, डेसिमल टू बाइनरी होगा, या इवन के जिसमें a की पावर n b की पावर n, जो कि मैं फ्यूचर में बताता रहूँगा आप लोगों को कोड, तो उनके भी हम यहाँ पे डायरेक्टली यूँ ही टोकन जनरेट करवाएंगे। लाइक कैसे, अगर 0 1 का करना होगा तो आप 0 और 1 का यहाँ पे टोकन जनरेट करवा देंगे। लाइक अगर आपने a की पावर n b की पावर n का एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो a और b को यहाँ पे टोकन उसका बना देंगे, और इसी तरह सो ऑन। खैर आज के कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, तो यहाँ तक आपको होप सो समझ आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है, नेक्स्ट हमारे पास काम यह है कि भाईजान ओके वेरी गुड, हमारे पास रेगुलर डेफिनेशन का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन का सेक्शन क्या कहता है, वो सेक्शन हमें ये कहता है कि भाईजान एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसको मैं ए का नाम भी यहाँ पे अगर दे दूँ, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो हमें ये कहना चाह रहा है कि आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो ए है हमारा, वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है किसको, ई को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ई प्रोड्यूस कर रहा है। अभी इस चीज़ को भूल जाओ, ये जो ये सॉरी ये साइड पे जो आ रही है ना, इसे भूल जाओ, अभी इससे भी भूल जाओ, इससे भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा काम किससे, ग्रामर से है, ठीक है। अब हम ग्रामर को देख रहे हैं। अच्छा ये ग्रामर हमें क्या कह रही है, अच्छा ये ग्रामर हमें ये कह रही है कि भाईजान ई प्रोड्यूस कर रहा है ए। सेम यहाँ पे कहानी इस तरह ये हो रही है कि भाईजान कोई एस है स्टार्ट वेरिएबल, ए ये स्टार्ट वेरिएबल है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जो ई है वो ई आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई प्रोड्यूस कर रहा है ई प्लस ई, ई माइनस ई, ई स्टेरिक ई और डिवाइड बाय ई, ठीक है, और डिवाइड सिंबल या स्लैश, और ई मॉड्यूलो ई एंड पेरेंथेसाइज्ड ई। अब ये ई क्या है, ये ई एक मतलब कि एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये वाला ई एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्रामर, अब ग्रामर कैसे, अब जैसे हमने यहाँ पर दिया 2 + 3, ठीक है ना, तो 2 + 3 हमने यहाँ पे दिया, तो आपको ये एक्सप्रेशन चेंज कर देगा, यानी ई प्लस ई को यूज़ करेगा, फिर नीचे ई प्रोड्यूस कर देगा नंबर को, तो इस तरह वो कंपाइल कर लेगा। आई नो आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे वाइट बोर्ड ओपन करके समझा ही देता हूँ कि हमारे पास वाइट बोर्ड जो आ गया है, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे ना समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइट बोर्ड ओपन हो चुका है। ओके गाइज, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा तो मैं आपको क्या कह रहा था कि लाइक हमने यहाँ पे दिया है 2 + 3, ठीक है, जिस तरह हमने अभी नीचे रन करवाया था। अब ये ग्रामर किस तरह वर्क करेगी, अब ग्रामर क्या प्रोड्यूस, ई प्रोड्यूस क्या कर रहा है, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में मत जाना, मैंने आपको पहले भी कहा है राइटिंग पे मत जाना। अब ये ग्रामर क्या कर रही है, अब ये ग्रामर ये प्रोड्यूस कर रही है, और हमने एक और चीज़ नीचे देखी कि ई प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ई प्रोड्यूस कर रहा है नंबर को, और नंबर हमारे पास क्या है, एक टोकन है, तो मैं इसको यहाँ पे नम लिख रहा हूँ। अब ठीक है, अब ये ई प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ई प्लस ई। अब ये 2 + 2 को आपको क्या लगता है ये ऐसे डायरेक्टली पार्स करेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी ऐसे पार्स नहीं करेगा,
ये पता क्या करेगा, ये ऐसे करेगा कि ये पूरा का पूरा है ना, ये होल ये क्या है, ये कंप्यूटर को या कंपाइलर को ये बात समझ आएगी कि ये एक एक्सप्रेशन है, पहली बात, ठीक है। तो उसे यही पता है कि ये एक एक्सप्रेशन है। अब वो एक्सप्रेशन पता क्या करेगा, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा ना जब ई प्लस ई को, तो यहाँ पे सेम ये कहानी हो जाएगी, लाइक ये क्या हो जाएगा, ई प्लस ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ई प्लस ई के बाद जब ई आगे प्रोड्यूस करेगा तो वो किसको करेगा, नम को करेगा, और नम क्या है, एक टोकन है, ठीक है। और ये भी किसको करेगा, एन को करेगा, नम को, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा नीचे प्लस। अब जो नंबर है ये टोकन, ये आगे टोकन क्या है, 2 है, और ये क्या है, 3 है, और ये क्या है हमारे पास प्लस, और ये एक हमारा बन गया पार्स ट्री। अगर मैं इस ई को यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, पार्स ट्री। तो पार्स ट्री और कुछ भी नहीं सिवाय इसके, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये इस वजह से हम इसको कहते हैं पार्सर। तो ये हमारे पास एक पूरा ये एक ट्री बन चुका है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्री बन चुका है, इस तरह ये कंपाइलर वर्क कर रहा है। होप सो आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये कैसे एक्सप्रेशन को ले रहा है। इसी तरह इस वाले को एक्सप्रेशन को करेगा और स्टैटिक वाले को करेगा, या डिफरेंट होंगे, लाइक दैट। अगर आप मुझे कहते हो कि अगर किसी ने पैरेंथेसाइज दे दिया है, किसी ने हमें चेंज दे दिया, तो पता क्या करेगा, वो इस ई को जो प्रोड्यूस करेगा ना, ये जो एन कर रहा है, तो इसको ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर देगा, लाइक और एरोज आ जाएंगे, और ये ऐसे एरोज आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक ई निकलेगा, उसमें से एन निकलेगा, और फिर आगे 3 निकलेगा उसमें से, और वो पैरेंथेसाइज होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह काम करेगा। खैर, मैंने आपको एक बात कही थी यहाँ पे कि अभी इसको स्किप कर दो। अच्छा, इसको स्किप कर दिया, हमने कर दिया था वक्ती। अब हम दोबारा आते हैं इस बात पे। यहाँ पे अब क्या बात थी, यहाँ पे अब ये बात थी कि यार देखो मेरी बात सुनो, अब किसी ने दिया है हमें ई, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब ये जो हमारे पास पार्सर हैं, जो हम पार्सर यूज़ कर रहे हैं, ये हम टॉप टू डाउन यूज़ कर रहे हैं, बॉटम अप यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जब बॉटम अप होगा, जब ये टॉप पे जाएगा, सारा एक्सप्रेशन सोल्व करते हुए गया गया गया, ये किस पे आ गया, ई पे आ गया। तो मतलब यहाँ से एक बात निकली, यहाँ से एक बात क्या निकली, वो यहाँ से एक बात ये निकली कि भाईजान जो रिटर्न हो रहा है हमारे पास, वो क्या रिटर्न हो रहा है, ई रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब ये ई पे आप पहुँच गए, ई रिटर्न हो रहा है हमारे पास, इसको भी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, दोबारा से मैं ये कहूँगा। अब ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बॉटम अप देखते हैं, इस पे हम एंड पे जाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो, अब वही हम 2+3 को लेके चलते हैं। 2+3 को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, हमारे पास ये देखो, ये 2+3 था, यहाँ पे एन था, और यहाँ पे 3 था, सॉरी ये गन बच गया, आप खुद ही समझ लेना, 2+3 था। अब क्या किया कि भाईजान यहाँ पे ई आया और ई ने प्रोड्यूस किया नम को, ई आया और ई ने प्रोड्यूस किया नंबर को, ठीक है। यहाँ पर जब उसने नंबर को प्रोड्यूस किया तो ये $डॉलर का मतलब ये होता है कि ये शो कर रहा है इस सिंबल को, ठीक है। और ये $1 का सिंबल ये होता है कि ये वाला सिंबल, लाइक अब आप मुझे कहोगे ऐसे $2 भी हो सकता है, $3 भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। $2 क्या है हमारे पास, ये है, मतलब कि 1 2 एंड 3, और सामने हम डॉलर सिंबल लगा देंगे। और डॉलर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो प्रोड्यूस कर रही है, वो वाला सिंबल, ठीक है ना, यानी नॉन टर्मिनल, ओके। तो यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, ई हमें क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है यहाँ पे वैल्यू $1, यानी ई प्रोड्यूस कर रहा है नंबर को। अब नंबर इससे ऊपर गया, नंबर इससे ऊपर कहाँ पे, ई पे गया, और ई प्रोड्यूस क्या कर रहा था, ई प्लस ई प्रोड्यूस कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये देखो, नंबर जब ऊपर गया तो ई प्रोड्यूस कर रहा था, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ई प्लस ई प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमने ई प्लस ई को यहाँ पे कैसे लिखा कि भाई $, और $1 यानी कि जो इसके 1 में वैल्यू है और इसके जो $3 में वैल्यू है वो लो और इसमें करवाओ, और यहाँ पे वो वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी प्रोडक्शन है, स्टार्ट वेरिएबल की। अब मेरी बात सुना, अब ये जो हमने लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसिस के अंदर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ये क्या है, ये हैं एक्शंस। अब जब ई ने प्रोड्यूस किया नंबर, तो क्या हो भाई, $, को वो नंबर असाइन हो जाए। दोबारा समझना बात, अब जब ई ने प्रोड्यूस किया नम, तो नम को वो वैल्यू जो नम की थी वो किसको साइन हो जाए, ई को साइन हो जाए। हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये मैंने क्यों यहाँ पे आपको बॉटम अप सिखाया। अब उसने इसको किया नंबर असाइन, अब $, ई के अंदर क्या आ गया, वो नंबर आ गया ना। अब इस वाले ई के अंदर क्या वैल्यू है, वो वाला नंबर है, और इस वाले ई के अंदर भी नंबर आ जाएगा, सेकंड वाला 3 नंबर आ जाएगा। जिस तरह 2 ई थे ना यहाँ पे, ये देखें हमारे पास 3 इसके अंदर आ गया, 2 इसके अंदर आ गया। अब वो दोनों वैल्यूज किसके अंदर आ गई हैं, ई के अंदर आ गई। ये दोनों ई जो हैं इनके अंदर वो वैल्यूज आ गई हैं।
अब जो इनकी वैल्यूज थी ना, इनको उसने सम अप किया और फिर स्टोर कर दिया इसमें, यानी एक्शन कर रहा है, वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कि उनको सम अप कर रहा है और इसमें स्टोर कर रहा है। और वो यहाँ पे जाके पता है क्या करेगा, अब वो यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करेगा कि वो हमें रिजल्ट शो करवा देगा। जिस तरह आप आउटपुट में देख रहे थे कि हमें रिजल्ट 20 शो करवा रहा था, रिजल्ट 5 शो करवाया था उसने 2+3 का। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो 2+3 का यहाँ तक उसने इस तरह रिजल्ट परफॉर्म करा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और गाइस अगर वाकई आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या पीछे से रिप्ले करके देख लीजिएगा। मैंने इसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करवा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0 का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दो, ठीक है ना। ठीक है कि 0 रिजल्ट, ठीक है। खैर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, ओके। अब आगे हम वॉइड मेन के ऊपर। अब वॉइड मेन क्या है? वॉइड मेन ये फंक्शन है कि जिसने हमें पहले प्रिंट एफ किया था और प्रिंट एफ किस वजह से किया था, डॉट एच की वजह से किया था। अब यहाँ पे कहानी आ गई वाई वाई पार्ट्स पे। अब वाई वाई पार्ट्स क्या कर रहा है? वाई वाई पार्ट्स क्या कर रहा है? बिल्कुल पार्ट्स क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू ले रहा है। अब ये वैल्यू लेने के लिए पता है कहाँ जाएगा? वैल्यू लेने के जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर के पास। तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं लेक्स के कोड में। जब कहानी आ गई ना भाईजान हमारे पास, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। जब कहानी हमारे पास आ गई यहाँ पे कि भाईजान वाई वाई पार्ट्स की कहानी आ गई, तो वाई वाई पार्ट्स यहाँ पे क्या करेगा? वाई वाई पार्ट्स ये कहता है कि भाईजान वो आया था लेक्स में आया, उसने std.h को देखा, y.tab.h कौन सा फोल्डर है, ये फाइल है, ये वाली फाइल है y.tab.h हेडर फाइल, ठीक है। तो ये फाइल है। अब वो यहाँ पे आया, उसने इसे देखा और जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फाइल को। इसे देखा और अभी इसे भूल जाओ, इसे मैं बताता हूँ। तो ये हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये रूल सेक्शन है, इसका मैं आपको बताता हूँ। अब ये रूल सेक्शन का क्या है यहाँ पे मतलब है कि ये 0 to 9 का आपको पता है डेफिनेशन है किसकी, नंबर लेने की। और ये वाई टेक्स्ट ले रहा है कि मतलब कोई भी वैल्यू को ले रहा है, उसको वैल्यू को यानी एज ए इंटीजर लेके वैल्यू को, मतलब अगर आप ABC लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा। और यहाँ पे रिटर्न उसने करवाया नंबर। अगर आप स्लैश लगाते हो या कोई स्पेस देते हो या टी देते हो तो उसका रिटर्न 0 करवा रहा है। और यहाँ पे रिटर्न वाई टेक्स्ट 0 करवा रहा है, मतलब इसे कंसीडर नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे वो रिटर्न करवा रहा है नंबर। और ये इंटू वाई वाई रैप का आपको पता है क्या होता है, या ये होता है कि जब आप लेक्सिकल एनालाइजर फ्लेक्स को चलाते हो ना, तो ये देखता है कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो रिटर्न 1 कर देता है, वरना रिटर्न 0 करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये गया रिटर्न नंबर को इसने यहाँ से रिटर्न करवाया। यहाँ से रिटर्न कैसे करवाया, अब उसको कैसे पता कि मैंने रिटर्न करवाना है, और वाई वाई पार्स में ही वो नंबर जाएगा, वो पता लगेगा यहाँ से, ये चीज़, ठीक है। और किसमें, इसमें करवाना। अब वो एक्सटर्न कर रहा है, सेंड कर रहा है इंटीजर वैल्यू को, कहाँ पे भेज रहा है? वाई वाई पार्स में। तो यहाँ से वाई वाई पार्स का काम दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब वहाँ यहाँ पे आया और यहाँ पे उसने देखा कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो एंटर ए वैलिड, तो मतलब वैलिड दे दो। अब वाई वाई पार्स ने जब वैल्यू ली है ना, तो ये वापस घूम के ऊपर जाएगा ग्रामर में और चेक करेगा वो पूरी वैल्यू को, और सारा काम वहाँ से करके ये बता देगा यहाँ पे एंटर ए इज़ वैलिड। मगर अगर कोई वैल्यू यहाँ पे इस ग्रामर से मैच ना हुई तो वो वैल्यू कहाँ पे चले जाएगी? वो वैल्यू यहाँ पे चले जाएगी वाई वाई एरर में, जो कि डिफाइन है। ये देखो मैं ना आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये जो वाई वाई एरर वॉइड मेन ये दोनों है ना, ये सब में आते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको करना है यहाँ पे कि अगर एरर आएगा तो ये काम करना है, अगर एरर नहीं आएगा तो आपने मेन के अंदर ये काम करना है। तो एरर आएगा तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दो और आपने ए इज़ इनवैलिड कह देना। तो होप सो गाइज आपको ये समझ आ चुका होगा। ये आपने ये भी देख लिया होगा कि आखिर वर्चुअली पार्सर कैसे पार्स ट्री बनाता है। हालांकि पार्सर जो है ना, पार्सर आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा और बताते भी हैं कि पार्सर बाकायदा खुद एक पार्स ट्री नहीं बनाता, मगर जो इसका काम है ना वो सेम एज यानी पार्स ट्री की तरह ही बॉटम अप की तरह चलता है, यानी लीफ नोड से लेके पेरेंट नोड तक। लेकिन ये बात आपने आहो की बुक में भी पढ़ी होगी, सुनीता की बुक में भी पढ़ी होगी, और डिफरेंट और बुक्स में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की पढ़ी होंगी कि ये एक वर्चुअल पार्स ट्री बनाता है, एक कंक्रीट पार्स ट्री नहीं बनाता। कि बिल्कुल ये नहीं समझना कि इसकी बैकएंड पे एक पार्स ट्री बन रहा है, नहीं, इसकी बैकएंड में कोई पार्स ट्री बन रहा। ये नंबर को ले रहा है, नंबर को इसमें नंबर 1 करके इसमें स्टोर करवा रहा है, वो नंबर इसमें एक स्टोर हो गया, एक इसमें स्टोर हो गया, इन दोनों का सम अप हुआ और वहाँ पे दिखा दिया। इसी तरह सोन इनका भी यही काम है। तो होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो
आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फील हुई है इस लेक्चर में तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।